बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे मैं वीलॉग बनाना चाहता हूँ थोड़ा सा तनकीदी भी है और तामीरी भी है, और इसको मुस्बत अंदाज से लिया जाए, नेगेटिव अंदाज से ना लिया जाए। अगर किसी की दिलराजी होती है इस हकीकत पे तो उससे मैं माजरत चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जहाँ पाकिस्तान का ज़मीनी खित्ता मौजूद है, ज़मीन 22 करोड़ आवाम को मैं काउंट नहीं कर रहा, ये ज़मीन तकरीबन इसके सराउंड में 60% दुनिया की आबादी है, और इसके एक तरफ हिंदुस्तान और बांग्लादेश और सार्क कंट्रीज़ हो गए, दूसरी तरफ चाइना हो गया, और रूस और सेंट्रल एशिया, ईरान और अफ़गानिस्तान। इस सारे खित्ते में हम एक खुश फहमी का शिकार हैं कि हम ही बाज़मीर, हम ही गैरतमंद, हम ही दलेर, हम ही बहादुर, हम ही शेर। एक वक्त आया था हमारे जब दानिश्वर कहते थे कि बांग्लादेश जो है उनके पास क्या है, ये तो 2 टके के लोग हैं, इनके पास सिवाय पटसन के कुछ भी नहीं है। आज वक्त ने साबित किया कि हम एक मस्खरे और एक भांड किस्म के लोग हैं, माजरत से, और वो उन्होंने हमें 2 टके का बना दिया। हमारे दानिश्वर ये कहते रहे कि हिंदू तो एक हमारे दबके की मार है। आज वो दबके की बजाय रूस से तेल खरीद रहे हैं, खुराक खरीद रहे हैं, और अपने रुपए में ट्रेड कर रहे हैं, डॉलर्स की उनको ज़रूरत नहीं है। इसी तरह चीन एक कौम बन के सामने आया है। इस खित्ता ज़मीन की वेस्टर्न वर्ल्ड को सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस खित्ता ज़मीन का CPEC मुकम्मल हो जाए और चाइना का कंज्यूमर कंट्री यानी कि अरब ममालिक और अफ्रीकन कंट्रीज़ में माल 40 दिन की बजाय 15 दिन में चला जाए, इसी खित्ता ज़मीन के ज़रिए रशिया की जो टेक्नोलॉजी है, रिसर्च है, वो यूरोपियन और वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा ऊपर है। उनके हाइकर देख लें, चाँद पे वो पहली दफ़ा गया, मरीख पे वो पहली दफ़ा गया, उनकी रिसर्च साइंस, वो सारे रिसर्च में अमेरिका से भी आगे हैं। मगर वो रुक क्यों जाते हैं? जब वो रिसर्च करके अपनी चीज़ें बनाते हैं तो उनको कंज्यूमर मार्केट से इजी अप्रोच नहीं है, जिस वजह से वो चीज़ें उनकी बिकती नहीं है, और जो रिसर्च पे पैसा खर्च हो जाता है वो नुकसान हो जाता है। इसी तरह सेंट्रल एशियन का माल, गैस, तेल, ईरान का तेल, गैस अगर इधर आना शुरू हो जाए, बजरिया पाकिस्तान, हिंदुस्तान तक वो अप्रोच कर ले ईरान, तो ईरान की ये हालत न रहे। इसी तरह अफ़गानिस्तान का लिथीनियम ने कॉलोनियलिज्म से आज़ादी हासिल की, तो उस वक्त इस खित्ता ज़मीन को उन्होंने इनडायरेक्ट कंट्रोल रखा, रिमोट कंट्रोल के ज़रिए। जिस तरह वो यहाँ से गए, 4200 थे, 4000 थे, जो भी अंग्रेज़ लोग थे जो इस इलाके को कंट्रोल करते थे, उन्होंने इनडायरेक्ट यहाँ से हुक्मरानी शुरू कर दी। तमाम तर इदारों की पोस्टों पे उनकी मर्ज़ी से पोस्ट होते हैं, और हमारे ब्यूरोक्रेसी के रवैये वही जो पहले इंग्लिश दौर में होते थे कि हमें गुलाम समझते थे और साहब हटो बच्चो, और एक प्रोटोकॉल था, वही आज भी है। DMG का रवैया भी आ जाए। ये 22 करोड़ को इन्होंने बड़ी तकलीफ़ में वही गुलामाना सोच और वही सोचों के मुताबिक आज तक रखा हुआ है। जब तक ये बदलेगा नहीं, उस वक्त तक 22 करोड़ आवाम को जो है सुख का सांस नहीं आएगा। बस यही मुख्तसर मेरी बातें थी, कुछ तनकीदी और कुछ तामीरी। बात ये है कि हर मुल्क को बनने में 1 सदी लग जाती है। अमेरिका में भी शुरू में वो बरतानिया सही हमारी तरह आज़ाद हुआ, तो वहाँ भी इनडायरेक्ट हुक्मरानी 20, 25, 30 साल रही अमेरिका के आज़ादी के बाद भी, तो वहाँ भी उनको प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो उनकी आपस में वसाइल पे लड़ाइयाँ हुई, रेड इंडियन के लोकल लोगों से लड़ाई हुई रेड इंडियन के साथ, फिर उसके बाद उनकी आपस में अकीदों की लड़ाई हुई, फिर कालों की आज़ादी की लड़ाई हुई, और आज वो इस जगह पे पहुँचा है। तो उसकी एक वजह है वो जो है रूल ऑफ लॉ और गुड गवर्नेंस। इंशाल्लाह इमरान खान साहब का जो नज़रिया है रूल ऑफ लॉ और गुड गवर्नेंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही नज़रिया था कि तहरीक इंसाफ, कि हमने इंसाफ को यहाँ नाफिज करना है। अगर इस नज़रिए पे काम हो गया और इमरान खान साहब इक़्तिदार पे आ गए, तो इंशाअल्लाह 22 करोड़ अवाम की खुशहाली